दोस्तों स्वागत करने जैसा तो कुछ बचा नहीं है आज, जिस तरह से इंडिया ने मैच हारा है। गौतम गंभीर ने भारतीय टीम को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है जहां से टेस्ट क्रिकेट जो है में वापसी असंभव सी लग रही है। और एक बार फिर से दोबारा टीम खड़ी करने के लिए शायद इतना जतन करना पड़े जिसमें कई साल गुजर सकते हैं। आज हाल फिलहाल भारतीय टीम जिस तरह से हारी है वो एकदम नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसमें आज पूरे के पूरे भारतीय फैंस जो हैं वो काफी गुस्से में हैं और गौतम गंभीर के अगेंस्ट में खुलकर सामने आ रहे हैं। आज भारतीय टीम केवल 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जो इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसे कि भारतीय टीम लगातार 2 टेस्ट श्रृंखलाएं घर में अपने ही घर में हार गए हैं। मैं आता हूं सीधा अक्षय के पास। अक्षय, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मुझे ऐसा लगता है ब्रदर, आज का दिन इंडियन कैश टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला दिन है। आज उस तरह की उदासी फील कर रहा हूं मैं कि यार इससे बुरा क्या ही देखने को मिल सकता है। मतलब 418 रन से आ रहे हैं हम। 418 भाई, 418 रन लोग बनाते नहीं थे यहाँ पे आके। दोनों पारियों में नहीं बनाते थे, और यहाँ पर हम हार झेल रहे हैं 418 रन से। और ये बात सही है कि जब एक बार टीम की परफॉर्मेंस खराब होने लगती है, जब सीरीज हारने लगती है, तो दोबारा नई टीम बनाने में, दोबारा से लय हासिल करने में कई साल लग जाते हैं। कभी कभी वो लय वापस भी नहीं आती। वेस्ट इंडीज इसका उदाहरण है। वेस्ट इंडीज एक टाइम पे बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन उन्होंने अननेसेसरी प्रयोग किए, बहुत सारी चीजें हुई, कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद में आज तक वेस्ट इंडीज टीम उभरी नहीं उस चीज से। आज देखो वेस्ट इंडीज टीम का क्या हाल है। वो इंडिया में 2-0 से हार के जा रही है इस टीम के साथ, जो बहुत ही वाहियात टीम है। ऐसे ही होता है भाई, एक टीम आती है, राज करती है, और फिर उसका डाउनफॉल हो जाता है। और मुझे ये ऐसा ही लग रहा है कि इंडियन टीम का जो हाल हुआ है, उससे निकलने में बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि इस गौतम गंभीर ने आके जो टीम का हाल किया है वो बहुत खराब है। इतना खराब है कि यार हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो हमसे बेहतर है यार। पाकिस्तान के साथ अभी ये रिसेंट में यही साउथ अफ्रीका टीम थी, पाकिस्तान दौरे पे गई थी, तो सीरीज 1-1 से बराबर रही। उन्होंने सीरीज 1-1 से बराबर रख दी और हम 2-0 से हार गए। तो हमारा स्टैंडर्ड कहाँ है टेस्ट क्रिकेट का? हमारा स्टैंडर्ड ये है कि हमारी टीम में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो डिफेंस करना जानता हो। आज के मैच में देख लो, आज सबसे ज्यादा जरूरत थी, ये गंभीर कहता था ना कि हम ऐसी टीम बना रहे हैं जो 2 दिन तक, अगर उनको ड्रा करना हो तो 2 दिन तक ड्रा भी कर सकती है और एक दिन में 400 रन चेज भी कर सकती है। इनमें से कोई सी भी टीम नहीं दिखी हमें। डिफेंस करना नहीं जानते यार। डिफेंस करना सोच के देखो, जहां डिफेंस करने की जरूरत है तुम स्लिप में कैच दे रहे हो। सारे बल्लेबाज स्लिप में कैच दे रहे हैं। राहुल द्रविड़ जैसे डिफेंस इंडिया में रहा है, जो 90 91 91 गेंद खेलने के बाद सिंगल रन लेता था। और ये ऐसे बॉलर नहीं थे, उसके सामने थे ब्रैडली, मैगरा, सैन वॉन। उनके सामने कह रहा हूँ, मुतिया मुरलीधरन था उसके सामने स्क्लेन मुश्ताक था। अगर स्पिनरों की बात करें, अगर फास्ट बॉलर की बात करें, तो वो भी सारे लीजेंड थे। इस तरह का नहीं था कि औसत बॉलिंग के सामने तुम अपने आपको गंवा रहे। इवन वो विकेट ले भी नहीं रही है। एक्चुअल में इन्हीं की दिक्कत है, क्योंकि इनका डिफेंस मजबूत नहीं है यार। ये दोनों टेस्ट में ज्यादातर बल्लेबाज स्लिप में आउट हुए हैं, और मकरम ने कैच लपकी है कि इनकी आधी ज्यादा टीम आउट कर दी, कैच लपक लपक के, लपक मार्करम लपक के। जो मार्करम और साइमन हार्मर की जो जोड़ी थी, उसने ही पूरी इंडिया टीम को आउट कर दिया। तो देखो ना, अगर तुम स्लिप में आउट हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा डिफेंस मजबूत नहीं है। क्योंकि स्लिप में आउट तभी होता है जब इंसान डिफेंस करने जाता है और बल्ले का हिस्सा लगता है, या इसका ग्लव्स का हिस्सा लगता है और आउट हो जाता है कैच। तो ये वैसे ही इन्होंने किया यार। सोचने वाली बात है कि यार तुम्हारा डिफेंस ही मजबूत नहीं है तो तुम टेस्ट क्रिकेट में कर क्या रहे हो यार। मुझे तो इनके सिलेक्शन पे ही वो आ रही है कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कैसे है टेस्ट मैच में, ये तुम्हें डिफेंस एक करना आ ही नए नहीं तरह रहा का था। मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर जो है एक नए तरह की क्रिकेट टीम बना रहे हैं, जिसमें 2020 का टेस्ट मैच खेला जाएगा। और वो सारे प्लेयर्स को 2020 से उठाएंगे, और 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं उठाएंगे, वो आईपीएल ही उसका बेस होगा। अरे तो T20 से भी आता। T20 में भी आजकल 200 रन बन रहे हैं, 300 रन बन रहे थे। T20 के भी नहीं है भाई। अगर ये T20 खेलते कम से कम 200 रन तो बनाते मेरे भाई। ये तो 140 बना रहे हैं, उससे भी नीचे बन रहे हैं। 130 रन से चेज नहीं हो रहा। तो ये तो T20 का स्टैंडर्ड नहीं है भाई, ये तो उससे भी लोअर स्टैंडर्ड के लोग हैं, तो जिनका स्टैंडर्ड बिल्कुल ही डाउन है। पहला टेस्ट मैच तो इनको जीत लेना चाहिए था ना, उसमें तो 130 ही चेज करने थे। जब 130 चेंज नहीं कर पा रहे और हम उम्मीद लगा रहे हैं कि ये 558 रन चेंज कर लेंगे, पांच मतलब वो जितना भी स्कोर था, तो ये कहां से चेंज इस करेंगे? हमारी उम्मीदें दम तोड़ रही है। हमारी जो इस क्रिकेट के इस प्रति जो अच्छा, इस जो ये जो टेस्ट हारे हैं हम, ये श्रृंखला जो हम हारे हैं 2-0 से, इसके पहले न्यूजीलैंड 3-0 से,
तो इसका असली जिम्मेदार कौन होगा? केवल गौतम असली गंभीर और केवल गौतम गंभीर और केवल गौतम गंभीर? ऐसे तो मैं खाली गौतम गंभीर पे तो नहीं आरोप लगा सकता, लेकिन वही है ना कि कोई देश जब युद्ध जीतता है या युद्ध में हारता है तो मेन आता है उसका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो मेन रहता है। तो यहाँ तो मेन गौतम गंभीर ही टारगेट होगा, क्योंकि गौतम गंभीर के आने से पहले और गौतम गंभीर के बाद की टीम में दिन रात का अंतर है। तो कहीं ना कहीं एक चेंज यही बंदा लेके आया है ना। और जब एक कोच आता है तो सिर्फ एक कोच नहीं आता, उसके साथ पूरा पूरा मैनेजमेंट आता है, उसके साथ पूरी पूरी थिंकिंग आती है कि खिलाड़ी कैसे देखे जाएंगे, कौन खिलाड़ी सेफ फील करेगा, कौन सेफ फील नहीं करेगा, किसको एक मैच में परफॉर्मेंस खराब होते ही बाहर निकाल दिया जाएगा, किसको बार बार सपोर्ट किया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से, कोच की तरफ से। तो वो चीज तो दिख ही रही है। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार तो गौतम गंभीर ही है। लेकिन मैं गौतम गंभीर के साथ साथ मैं जो सीनियर प्लेयर है, क्योंकि आज तो सीनियर प्लेयर केएल राहुल है, रविंद्र जडेजा है, ऋषभ पंत है, ये सीनियर खिलाड़ी खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे यार। ये 50 रन बनाता है, क्या नाम, रविंद्र जडेजा, अच्छी बात है, लेकिन रविंद्र जडेजा आउट कैसे होता है? छक्के मारने के प्रयास में आउट होता है, स्टंप आउट होता है। यार तुम इस मैच में स्टंप आउट हो गए क्या? मतलब सोचने वाली बात है, इस मैच ये स्टंप आउट होने वाली वो थी क्या? मानना हूँ 7 विकेट गिर गए थे, तुम 50 रन पे खेल रहे थे, लेकिन स्टंप आउट तो मत प्लीज। यार तुम चाहो तो मैच बचा सकते हो, इंग्लैंड वाला मैच तुम बचा ही रहे थे ना, तुम जितवा रहे थे, तुम्हारे साथ 9वां विकेट था, वहां पर तुम इतनी रिजिलेंस दिखा रहे हो, तो इस मैच में रिजिलेंस दिखाने में क्या दिक्कत थी? भाई मैच में कुछ भी हो सकता है। 8वां साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ने 8वें नंबर पे पार्टनरशिप की थी, 9वें नंबर पे पार्टनरशिप की थी। तो 9वें इनकी नंबर पे। खुद सीनियरिटी नहीं दिख रही, इनकी खुद सीनियर्स जो एक रहता है ना, सीरियस सीरियसनेस किसी की नहीं दिखी यार, एक भी बल्लेबाज की नहीं दिख रही सीरियसनेस। तो उसमें खाली गौतम गंभीर भी क्या करेगा? ये प्लेयर भी तो सारे ऐसे ही है ना। अगर प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो और कोच के कारण सबको दिक्कत आ रही तो मान भी ले, कोच को मैं लेकिन अब मुझे भी तो सबसे यहाँ बड़ा ऐसे जिम्मेदार लगता है, मान रहा हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे गौतम गंभीर ने सारे भारतीय खिलाड़ियों के दिमाग के ऊपर कब्जा कर रखा है। जिस तरह से हमारे कप्तान ऋषभ पंत इस मैच में आउट हुए, इस पारी में आउट हुए, इसके पहली बारी पारी में आउट हुए, उनका दिमाग कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है। ऋषभ पंत तो ऐसे बल्लेबाज है, ऋषभ पंत से तो हम जो सीरियसनेस है क्रिकेट की उसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। वो द्रविड़ काल में भी ऐसा ही था, तो शास्त्री फिर काल में भी किससे ऐसा था। उम्मीद की जाए? तो इस टीम में किससे उम्मीद की जाए? ये ऐसी टीम है जहां पे आपके सामने यशस्वी जायसवाल है, ठीक है, आपके पास केएल राहुल है, साई सुदर्शन है, कुलदीप यादव तो खैर बल्लेबाज में काउंट करता नहीं हो, ध्रुव जुरेल है, ऋषभ पंत है, रविंद्र जडेजा है। तो एकमात्र यहाँ पे केवल रविंद्र जडेजा की जिम्मेदारी बन जाती है, या फिर और भी बाकी खिलाड़ियों की भी जिम्मेदारी है? क्योंकि मैं सीरियसनेस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाकी किसी भी प्लेयर के जो मैं पूरा का पूरा मैच देखा हूं, और उसमें किसी भी प्लेयर की जो बैटिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो कहीं दिख ही नहीं रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हो। वही तो एक्चुअल में यार, ओपनर है केएल राहुल है और ये अपना जायसवाल है, इनको तो कम से कम कुछ मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थे। एक भी पार्टनरशिप नहीं लग रही यार, कुछ भी नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि वो बॉलिंग कर रहे तो गोले बारूद आ रहे हैं वहां से, कि ये डिफेंड कर ही नहीं पा रहे, ना ये चौके छक्के लगा पा रहे, ना कुछ कर पा रहे हैं। तो दिक्कत तो इनमें है ही ना। और तुम इंटरनेशनल प्लेयर हो यार, अगर तुम्हारा कोच वाहियात से वाहियात भी है तो इंटरनेशनल प्लेयर का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल प्लेयर का मतलब होता है कि तुम किसी भी सिचुएशन में कहीं भी जाके खेल लो। जब तुम अपने घर में टेस्ट मैच हार रहे हो तो फिर तुमसे कोई उम्मीद क्या ही करेगा? ये तो तुम्हारी ग्राउंड, तुम्हारी जाने पहचाने ग्राउंड है ना, इसमें तुम पता नहीं कितनी बार खेल चुके हो। अगर तुम यहीं ये पर ये बात आपने एकदम बिल्कुल सही कही है कि ये होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, और होम ग्राउंड पे इसी शर्मनाक हार जो है ना, वो मतलब बहुत नसीब नहीं होती है। ठीक है, और ऐसे होता है, और ये काला अध्याय, मतलब एक एक काला धब्बा लग गया इनके चेहरे के ऊपर, सारे भारतीय और खिलाड़ियों के ऊपर काला मतलब धब्बा लग गया है। गौतम गंभीर पे चेक काटना बहुत आसान है, हम भी मान रहे गौतम गंभीर जिम्मेदार है, लेकिन खेल तो ये रहे थे ना, गौतम गंभीर तो खेल भी नहीं रहा था। ये बात भी देखो ना कि गौतम गंभीर थोड़ी ना खेल रहा था, खेल तो यही रहे थे। तो सबसे ये बड़े तो वो जिम्मेदार बात तो हो गई प्लेयर है, खुद होंगे। बिल्कुल मैं मान रहा हूं उसको, लेकिन गौतम गंभीर की जिम्मेदारी मैं इसलिए काउंट कर रहा हूं क्योंकि गौतम गौतम गंभीर ने गंभीर को तो हम खुद कह रहे हैं गौतम गंभीर को हटाना चाहिए, हम खुद गौतम गंभीर के पीछे लग रहे हैं कि भाई इसको हटाओ, लेकिन गौतम गंभीर के नाम पे प्लेयर नहीं बच सकते। खेल तो आखिरकार प्लेयर ही बिल्कुल रहते, मैं प्लेयरों की भी गलती है। मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं कि प्लेयर्स को गौतम गंभीर के नाम पे बचना भी नहीं चाहिए, खुद की जिम्मेदारी उठाना ही पड़ेगा। अगर नहीं उठाते हैं तो फिर उनको टेस्ट क्रिकेट या फिर मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का कोई हक नहीं है। क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसा ही होता है कि किसी एक बंदे को जिम्मेदार बनाओ, उसको हटाओ और बाकी लोग मौज काटते हैं। तो अगर यहाँ पर गौतम गंभीर को तो जाने जाना चाहिए, गौतम गंभीर के साथ उन लोगों को भी जाना चाहिए जो टेस्ट क्रिकेट को सीरियस नहीं लेते।
रणनीति थी टेस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले। टेस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले लोग 6-6 महीने 7-7 महीने पहले रणनीतियां बनाते हैं कि भाई ये बॉलर आने वाला है, इसके प्रति क्या वो करेंगे, ये बैट्समैन आने वाला है, इसके प्रति क्या रणनीति रहेगी। इनकी कोई सीरियसनेस ही नहीं है, ये इंजॉय कर रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, वो बोल रहे थे पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, तो ये तो और तरह की चीजें भी कर रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे। टेस्ट मैच का इनको लगा कि इंडिया में टेस्ट मैच आराम से जो इतिहास रहा है ऐसा होगा, आएंगे आराम से खेलेंगे जीतेंगे, इनको बोना भी कहेंगे, इनको साउथ अफ्रीकन भी कहेंगे, इनको ये भी कहेंगे, इनको वो भी कहेंगे, और हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा टेस्ट सीरीज जीत भी लेंगे और फिर सब कोई भूल जाएंगे। उसके बाद तो टेस्ट मैच होने नहीं अगस्त तक, तो सब वैसे ही पहली भूलने वाले पहली हैं। पहली इनिंग जो है वो पूरी तरह से मार्को यानसन और साइमन हार्मर के नाम रहा। सेकंड इनिंग में साइमन हार्मर ने अकेले 6 विकेट ले डाले, और सबसे बड़ी बात यह है कि साइमन हार्मर जो है वो एक स्पिनर है, जबकि भारतीय जो प्लेयर्स है ना उनको पूरी तरह से ये बोलते हैं कि वो स्पिन बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से सारे खिलाड़ी आउट रहे थे उससे ऐसे लग रहा था कि मतलब मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं। मैं इतना निराश हो गया भाई हूं इस हार से, मैं इतना वो निराश हो गया हूं इस हार से कि मैं क्या बोलूं। वो स्पिनर अच्छा खेलते हैं, वो बात ही राहुल द्रविड़ के लिए, वीएस लक्ष्मण के लिए, सचिन तेंदुलकर के लिए, सौरव गांगुली के लिए, वीएस लक्ष्मण के लिए, विराट कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए, उनके लिए थी वो बात। इनके लिए थोड़ी थी कि साई सुदर्शन के बारे में कहा जा रहा है, या जायसवाल के बारे में कहा जा रहा है, या ये जो नई गन है इनके लिए कहा जा रहा है। इनके लिए नहीं कहा जा रहा, क्योंकि इन्होंने बार बार इस चीज को वो किया है, मतलब फेल हुए हैं वो स्पिनर के खिलाफ, इनके स्पिनर अच्छे नहीं है। और शुगर से वो तो ये एक औसत सा स्पिनर था, अगर इनके सामने एग्जैक्टली मैं शेन भी यही वॉर्न बोलने कभी वाला आ था जाता, कि साइमन इनके हार्मर सामने जो कभी है वो शेन वॉर्न आ बहुत जाता, मुथिया मुरलीधरन आ जाता, सकलेन मुश्ताक आ जाता, या वो कादिर आ जाता, तो ये इनका क्या हाल होता यार। ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होते, अब भी मुंह दिखाने लायक तो अब भी नहीं है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से अगला टेस्ट मैच खेल लेंगे, अगला ये तो टेस्ट मैच खेलना तो नहीं खैर अभी चाहिए। काफी टाइम है। मुझे लगता है कि जो कल के वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा और T20 वर्ल्ड कप के बाद ये सारे लोग इस हार को भूल जाएंगे और टेस्ट क्रिकेट की सीरियसनेस को पूरी तरह से भुला दिया जाएगा। टेस्ट क्रिकेट, जबकि टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है। सही बात है, टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में जो मजा आता है भाई वो T20 में नहीं आता। और टेस्ट क्रिकेट ही है जो किसी खिलाड़ी को डिफेंड करता है, कि डिफाइन करता है कि भाई वो बल्लेबाज है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, ड्रोन ब्रैडमैन, जितने भी बल्लेबाज हुए हैं, उनको अच्छा बल्लेबाज इसलिए माना गया, ग्रेट इसलिए माना गया क्योंकि टेस्ट मैच में उन्होंने खुद को साबित किया है। ऐसे थोड़ी ना कि T20 में आके किसी ने छक्के मार दिए। T20 में तो 5 छक्के रिंकू सिंह ने मारे हैं। रिंकू सिंह को कौन सीरियस बैट्समैन मानता है बताओ? कोई नहीं मानता उसको सीरियस बैट्समैन, क्यों? क्योंकि उसने T20 में 5 छक्के मारे भाई। उस जिस दिन वो टेस्ट में 30 तक लगाएगा, टेस्ट में अच्छे मैच ड्रा कराएगा, उस दिन उसको प्लेयर मानेंगे। ये पूरी दुनिया में ही ऐसा है कि आपको सीरियस बल्लेबाज तब माना जाता है जब आप टेस्ट में परफॉर्मेंस करते हो। बट दिक्कत वो क्या है, दिक्कत ये है कि लोग दोगले, जैसे गौतम गंभीर दोगला है कि बातें करेगा टेस्ट क्रिकेट की और इंटरेस्ट आएगा उसमें T20 का। वो T20 के कोच है, उसकी अचीवमेंट ही T20 है कि भाई T20 में कोलकाता को सीरीज जिताई थी, तो वही तो अचीवमेंट है। उसने थोड़ी ना नहीं नहीं, कि वो किसी T20 का रणजी को अचीवमेंट, संवारा था। मैं T20 के अचीवमेंट को ऐसे काउंट कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं वो केवल आईपीएल का अचीवमेंट है, क्योंकि आईपीएल, मैं गौतम गंभीर के अचीवमेंट को, मतलब कोलकाता नाइट राइडर ने जो जीता है आईपीएल, मैं उस अचीवमेंट को अचीवमेंट मानता ही नहीं हूं, क्योंकि वो T20 क्रिकेट भी नहीं है। वो एक बस एक सीरीज है, जिस सीरीज में बहुत अलग अलग प्लेयर खेलते हैं। आप वहां पे सीरियसनेस वहां पे है ही नहीं। वहां पे कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव कंपटीशन है, वहां पे कंपटीशन है, बट वहां पे सीरियसनेस नहीं है। आईपीएल में कोई सीरियसनेस नहीं दिखती मुझे। आईपीएल जस्ट अ गेम की, बस आप जाओ एंजॉय करो, क्योंकि वहां पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं हो रही है। मतलब ये तो हाईलाइट करने की बात है कि गंभीर को पता था, एक सिस्टम था जो चाहता था कि गौतम गंभीर टीम का कप्तान बने, इसलिए तो गौतम गंभीर को इतना हाईलाइट किया गया। वरना सोच के देखो ये कौन सा एडिशन था आईपीएल का। हर चेन्नई ने 5-5 आईपीएल जीते, कोई नहीं जानता उनका कोच है कौन और वो उसको टीम इंडिया कप्तान वो कोच बनाना चाहिए। कभी उठी मांग? इसका बॉम्बे इंडियंस का कोई कोच रहा होगा, उसकी भी मांग नहीं उठी। जीजी को ही सिलेक्ट किया गया, क्यों? क्योंकि जीजी उस लेवल पे बोलता था कि लोग इंप्रेस हो जाते थे कि यार ये बंदा कुछ भी हो, इसकी एक राय है अपनी, ये भावना में नहीं बहता। कुछ चीजें थी जो इसको थोड़ा अलग करती थी, लोगों ने इसलिए भरोसा दिखाया। हम खुद उन लोगों में से थे जिसने इस पे भरोसा किया कि यार गंभीर आएगा तो टेस्ट क्रिकेट और अच्छा होगा और वनडे T20 गौतम की टीम भी बहुत अच्छी गौतम होगी। गंभीर ने लेकिन पूरी गौतम तरह से, गंभीर ने उस चीज पे पूरी तरह से निराश किया, सबको निराश किया।
आज क्या है कि एक्स क्रिकेटर तो खुल के नहीं बोल सकते, ना कोई जो बड़े बड़े स्पोर्ट के चैनल है वो भी खुल के नहीं बोल सकते, क्योंकि सबके कनेक्शन रहते हैं। लेकिन हमको तो कोई रोक नहीं सकता ना, एज ए दर्शक, एज ए क्रिटिक, हमको कोई नहीं रोक सकता। हम तो सीधी बात कहेंगे, अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करता तो हम इसके साथ खड़े होते। बट मुझे नहीं लगता आज हमारे हमारे साथ साथ कोई भी इसके साथ खड़ा होगा एज ए कोच, कोई भी नहीं खड़ा। गौतम गंभीर जो है, जब से वो मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच बने, तब से उन्होंने अपना पीआर जो है स्ट्रेटेजी अपनाई, चलाया, जानबूझ के वो मीडिया में आए, जानबूझ के वो हाईलाइट हुए, और उनका पूरा टारगेट था कि भारतीय टीम का कोच कैसे बना जाए। वो पूरा का पूरा एक पीआर कैंपेन था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। पता है कई बार क्या वो होता है, दूसरे कई ग्रेग बार चैपल ना, हैं, ये बिल्कुल, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि वो दूसरे ग्रेग चैपल हैं। लेकिन ग्रेग चैपल के दौर में भी इंडिया की टेस्ट टीम बहुत अच्छी थी भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौर में भी लीजेंड थे, अच्छे खेलते। उस दौरान ग्रेग चैपल की जो सबसे बड़ी खामी थी कि उसके मतलब कोच होते, हम 2007 के वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, वो उसकी सबसे बड़ी खामी थी। वरना ग्रेग चैपल के दौर में भी टेस्ट टीम तो हमारी अच्छी थी। उस समय भी हम ऑस्ट्रेलिया उस समय भी हमसे नहीं जीत पा रहा था, हम बराबर सीरीज करते थे, सीरीज जीत रहे थे, और देशों से सीरीज जीत रहे। ये तो सबसे ही वाहियात है भाई। ग्रैग चैपल तो कुछ और भी नहीं है इसके सामने, जिस लेवल पे इसने इसकी टेस्ट में परफॉर्मेंस है, इसकी कोचिंग में हम हार रहे हैं, प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं। आज टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सके ये बंदा शतक भी मार सकता है। ये शतक तक नहीं मार नहीं, सकते मैं यार, ये नहीं, दोहरे शतक तीन मैं शतक तो कब दिखाएंगे। और मुझे बताओ ना ना, तो ग्रैग ना चैपल तो वाला मुझे दौर भी तूने देखा होगा। ग्रैग चैपल के दौर में टेस्ट टीम अच्छी थी भाई, उस टाइम टेस्ट टीम खराब नहीं थी, उस समय वनडे में दिक्कत आई थी। तो ग्रैग चैपल से इसका तुलना करना ही गलत है। ग्रैग चैपल की दौर के एक बार आंकड़े उठा के देखो कि हम टेस्ट में चलो कहां बात, पर फेल हुए थे। ओके, ये तो उससे एक भी काम खराब करते है। हैं, गौतम गंभीर के ऊपर एक बार फिर से हम अलग से एक और वीडियो करेंगे। अफ्रीका की टीम की तरफ चलते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम ने काबिले तारीफ परफॉर्मेंस किया है। उन्होंने भारतीय टीम को हर स्ट्रेटेजी में हराया है, मैदान के चारों खानों में उन्होंने चित किया है भारतीय टीम को, और उन्होंने एक बहुत शानदार जीत अर्जित करी है। उन्होंने श्रृंखला के दोनों मैच इस कदर जीते हैं कि उनकी तारीफ किए बिना आप क्रिकेट प्रशंसक नहीं हो सकते हो। राइट, हम पहले टेस्ट मैच से काउंट करें या दूसरे टेस्ट मैच में देख लें, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग सब कुछ शानदार रही है, और इस सारी चीजों का जो ताज है वो केवल एक बंदे के सर के ऊपर जाता है, वो है टेम्बा बमुआ। सही बात है यार। अब वो 2-0 से सीरीज जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ये है कि उन्होंने हर चीज हमसे बेटर की है, और इसमें कोई शक की बात भी नहीं। उनकी बॉलिंग हमसे बैटिंग अच्छी रही है, उनकी बैटिंग हमसे अच्छी रही है, उनकी कैचिंग बहुत शानदार रही है। आज कैच तो देखो, सिराज का जो कैच लपका है इसने, जॉनसन ने, वो कितना शानदार कैच था। उससे पहले भी उन्होंने सारी कैचिंग अच्छी करी है। तो हर फील्ड में वो हमसे अच्छे रहे तो उनकी तारीफ तो बनती है भाई। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने वाली चीज है, जितना अच्छा उन्होंने खेला नहीं उतना बुरा हमने खेला है। ये चीज भी है कि हमें वो चीज नजर आ रही है कि हम तो बहुत वाहियात खेले भाई, बहुत ही वाहियात खेले। उतना क्योंकि एक होती है टक्कर, टक्कर उसको खेलते हैं जब बराबरी का मैच होता है, जहां मजा आ रहा है मैच में। एक होती है कि चारों खाने चित होना। तो इंडिया तो दोनों टेस्ट मैच में चारों खाने चित है। जब तुम 130 रन चेज नहीं कर पा रहे, जब तुम 500 से ऊपर वाले टोटल पे और तुम 180 रन नहीं बना पा रहे हो, तो फिर तुम तो चार खाने चित ही हो। फिर तुमसे क्या ही उम्मीद लगाई जाए। फिर तो यही है कि दूसरी टीम पूरी तैयारी करके आई है। वो 6 महीने से साल भर से तैयारी कर रहे थे कि इंडिया का एक दौर है जो बहुत मुश्किल रहने वाला है, और तुम यहाँ पर पार्टियां कर रहे थे। तुम यहाँ पर एशिया कप की जो जीत हुई थी उसी के नशे में थे। तुम यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी की जीत के नशे में थे। तुम्हारा वो नशा उतरा नहीं था। तुम्हें नहीं पता था कि ये एशिया कप अलग चीज है और टेस्ट क्रिकेट अलग चीज है। उस चीज का तुमने अंतर ही नहीं समझा। टेम्बा बमुआ पिछले 25 सालों में ऐसे पहले साउथ अफ्रीकन कैप्टन है जिन्होंने इंडिया के अंदर आके इंडिया को 2-0 से हराया है और टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के नाम करी है। साथ में वो ऐसे पहले कप्तान हैं जिन्होंने पिछले 27 सालों में साउथ अफ्रीका को एक आईसीसी टाइटल जितवाया है। जो टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसमें टेम्बा बमुआ की कप्तानी बहुत शानदार रही और वो टेस्ट चैंपियनशिप जीते। और जब भारतीय टीम की हम बात करते हैं, भारतीय टीम पूरी तरह से नॉन सीरियस होकर खेल रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टेस्ट चैंपियनशिप जीतने से कुछ होता नहीं है, जबकि वो टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आए थे। उनका जो मनोबल था वो ऑलरेडी हाई था, और भारतीय टीम जो है उसको बहुत लाइटली ले रही थी कि हम घर में खेलेंगे और हम उनको बहुत आसानी से हरा देंगे। ऐसा हुआ नहीं लेकिन।
यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे थे इनके। मतलब मुझे टीम इंडिया में कोई भी सीरियसनेस नहीं दिखी यार, बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं दिखी यार। सोच के देखो ना यार, जब तुम्हें डिफेंड करना है, कोई टोटल तुम्हें ड्रा करना है, तुम ड्रॉ के लिए जा रहे हो और फिर तुम आउट हो रहे हो, स्टंप आउट हो रहे हो। यार ये किस तरह की सीरियसनेस है? तुम स्लिप में कैच दे दे के जा रहे हो, फिर तुम्हारा डिफेंस कहाँ है जब तुम स्लिप में ही कैच दे रहे हो सबसे? तो इस कहने का मतलब यही है कि तुमने ना डिफेंस पे काम किया और ना उस पे काम किया, सीरियसनेस तुम्हारे अंदर थी नहीं। और तुम अब, मुझे समझ में नहीं यार अब किस मुंह से टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं जो ये क्रिकेटर है हमारे, और जो ये कोच है हमारे जो टेस्ट क्रिकेट। शरीफा जी आप सही कह रहे हो, टेस्ट क्रिकेट में बनाए गए 150 रन वनडे क्रिकेट में बनाए गए 300 रन से बहुत मायने रखते हैं। आप बताओ ना, ये करो ना वो करो ना, टेस्ट क्रिकेट ये टीम ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कोई काम कोई का कोई मतलब नहीं है। टीम जीतनी चाहिए, टीम भावना होनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए, किसी का कुछ मतलब ही नहीं रहा भाई। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के पीछे इतना पड़ता था इतना पड़ता था, अरे भाई जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करता है तभी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करती है। अगर इंडिविजुअल में कोई 2 रन तक लगा जाता, कोई तक लगा जाता, तो टीम अपने आप वो करती। किसी भी मैच में 11-11 खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं करते, 2 या 3 खिलाड़ी परफॉर्मेंस करते हैं, 2 और 3 खिलाड़ी की परफॉर्मेंस ही चाहिए। अब आप देख लो ना, अगर इस टेस्ट मैच ये जीतता है वेस्ट इसने साउथ अफ्रीका ने, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 4 खिलाड़ी की परफॉर्मेंस थी। जॉनसन, वो स्पिनर, अपना ये क्या नाम इसका, साइमन हार्मर। स्टब्स स्टब्स, और ये 4-5 लोगों की परफॉर्मेंस थी। पूरी साउथ अफ्रीका टीम ने थोड़ी ना वो किया था। लेकिन गंभीर पड़ गया पीछे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अरे मेरे भाई 11-11 खिलाड़ी कभी भी परफॉर्मेंस नहीं करते, किसी मैच में नहीं किया गया 11-11 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। कुछ लोग रहते हैं 3 या 4 लोग, वही तुम्हें जिताते हैं और वही तुम्हें हराते हैं। ऐसा ही हुआ, बट हमारे साथ ऐसा हुआ कि कह रहे थे कि 11-11 लोग परफॉर्मेंस करेंगे, तो यहाँ पर 11-11 लोग फ्लॉप होने लगे। तो ये हमारे यहाँ रिजल्ट निकला। वे जो 3-4 लोग मैच जिताते थे वो तुमने बाहर किए। तुमने सोचा कि 11-11 खिलाड़ी अब हीरो है, 11-11 खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेंगे, और रिजल्ट क्या आया कि 11-11 खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस नहीं किया। ये सच है इस वक्त का। तो और अभी और हाल फिलहाल जो और खबर आ रही है, हाल फिलहाल जो खबर आ रही है, गौतम गंभीर ने गुवाहाटी टेस्ट जो हुआ है उसके हार की जिम्मेदारी खुद ली है मीडिया में आके। उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। उसने कहा कि यार सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन मैंने चैंपियन ट्रॉफी जिताई है, मैंने एशिया कप भी जिताया है, मैंने इंग्लैंड में 2-2 सीरीज बराबर भी की है। तो अगर तुम जिम्मेदारी ले रहे हो तो तुम ये अचीवमेंट क्यों गिनवा रहे हो भाई? ये मत गिनाओ ना। एशिया कप जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एशिया कप हमारा कोई भी बंदा जाता था जीत के ले आता था। हमने 8 या 9 एशिया कप जीत रखे हैं। एशिया कप कोई बड़ी वो नहीं है बात जीतना, ठीक है। वो भी T20 एशिया कप जिसमें हमारी टीम वैसे ही बहुत अच्छी थी, ठीक है। इंग्लैंड में तुमने कुछ अचीव नहीं किया। सीरीज बराबर कर देना कभी भी अचीवमेंट नहीं होती, सीरीज जीतना अचीवमेंट होती है। अगर तुम इंग्लैंड में सीरीज जीत के आते ना तो लोग तुम्हें याद रखते, तुम्हें 3-4 सीरीज और दे देते कि कोई बात नहीं। लेकिन वहां पे तुम सीरीज जीते तो नहीं। तुमने, तुम्हारी टेस्ट क्रिकेट में अचीवमेंट ये है कि तुमने वेस्ट इंडीज को 2-0 से हराया, उसके अलावा तुम्हारी टेस्ट क्रिकेट में अचीवमेंट कुछ है ही नहीं भाई। चैंपियन ट्रॉफी जीते हम सीनियर प्लेयर से, विराट कोहली से और रोहित शर्मा से। वहां तुम्हारी जो कोचिंग थी वो उतनी वो नहीं थी। तुमने उनको हटाया इसलिए कि मैं नए प्लेयर पे अपना कोचिंग पढ़ा दिखा दूंगा, और तुम वही कोचिंग पढ़ा इन पे दिखा रहे हो और वही सारी चीजें फेल हो रही है। तो ये भाई इन्होंने इसने ना, मैंने वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, इसने जिम्मेदारी नहीं ली। इसने कहा कि हाँ भाई सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मेरी है, बट मैंने ये चीजें भी जिताई है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि भाई देख लेना कि मेरे अचीवमेंट भी है, अगर मुझ पे कोई फैसला लेना है तो। अभी हाल फिलहाल जो है टेस्ट चैंपियनशिप जो है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 25 to 27 जो है, उसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे बनी हुई है जिन्होंने 4 मैच खेले हैं और चारों को चारों जीते हैं। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे आ गई है जो 4 मैच मतलब एक ही मैच हारी है केवल। श्रीलंका तीसरे नंबर पे है। पाकिस्तान चौथे नंबर पे, और भारतीय टीम जो है वो 5वें नंबर पर आ गई है। हमसे नीचे केवल इंग्लैंड, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड है। और ये देख लेना कि जो आगे इंडिया के मैच होने वाले हैं वो किन किन से है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया दौरे पे आएगी, और जिस लेवल पे इंडिया का हाल है ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा के जाएगी, ठीक है। इंडिया जाएगी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में तो हम तब भी नहीं जीते जब हमारे सीनियर प्लेयर थे, तो सोच के देखो मतलब हम नहीं जाने वाले फाइनल में। हाँ, मुझे बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि हम मुझे नहीं लगता कि इस बार हम फाइनल खेलने वाले हैं। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का ही मैच होगा, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका ने अपने विदेशी दौरे तो खत्म कर लिए। इंडिया का दौरा हो लिया और इसका दौरा हो लिया, पाकिस्तान का दौरा हो लिया। अब ज्यादातर टीम साउथ अफ्रीका जाएगी, और घर में साउथ अफ्रीका को हराना कोई हंसी खेल नहीं है। और वो भी इस साउथ अफ्रीका को हराना जो 10 में से 9 मैच जीती है और 1 मैच ड्रा हुआ है।
तो भाई ये 11 तो मैच साउथ में अफ्रीका केवल का। 3 मैच हारी है। हाँ, ये तो बार बार 13वां हो गया। ये तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का है फाइनल। अगर आज हम साउथ अफ्रीका को 2-0 से हरा देते तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को होता, और क्या पता हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देते फाइनल में। लेकिन हम्म। इस टीम के साथ तो यार टेस्ट क्रिकेट में कोई भी उम्मीद रखना ना, वो अपने आप की बेइज्जती कराना है। हम अपने फ्रेंड सर्कल में कह दे कि यार इंडिया मैच जीत जाएगी, और उसी समय विकेट गिरने लगते हैं, उसी समय ये आउट होने लगते हैं, तो फिर हमारी क्रिकेटिंग नॉलेज की भी एक इंसल्ट होती है। लोग कहते हैं कि तुम कंट्री को ऊपर रखते हो, मतलब एक क्रिकेटिंग सोच के ऊपर। भाई क्रिकेटिंग सोच के ऊपर कंट्री को क्यों ऊपर ना रखे, क्योंकि कंट्री को ऊपर रखेंगे तभी, वही तो एक प्रेरणा है मैच देखने की। हम क्रिकेट लवर है लेकिन कंट्री लवर उससे ज्यादा है यार। इसलिए हम सारे आंकड़े हमारे खिलाफ जाते हैं, उसके बाद भी हम होप रखते हैं। हम हमने होप रखी है भाई। हमने मतलब टेस्ट मैच की, वनडे की लास्ट गेंद तक मैच देखा है, जब हमारे पास कुछ भी होप नहीं है, जब दूसरी टीम को 10 ओवरों में सिर्फ 10 रन चाहिए और उनके पास 6 विकेट बाकी है, हमारे पास होप तो तब भी रही है। ये होप ही है जो हमें 20 साल से क्रिकेट देखने के लिए प्रेरित कर रही है। अब हम इस होप को छोड़ दें क्या? हम इस होप को नहीं छोड़ने वाले। गौतम गंभीर कितना भी प्रयास कर ले कि हम निराश हो जाए, हम टेस्ट मैच देखना छोड़ दें, बट हम नहीं छोड़ेंगे। हम देखेंगे कि ये हमें किस लेवल पे और जलील कर सकता है। जलील ही तो होंगे, जलील होंगे। पाकिस्तान के फैन हमें जलील करेंगे, साउथ अफ्रीकन फैन जलील करेंगे, ऑस्ट्रेलिया फैन करेंगे जलील, इंग्लैंड के फैन जलील करेंगे। अब तो इंडिया के जो फैन है उनकी किस्मत में जलील ही होना लिखा है, क्योंकि परफॉर्मेंस ही ऐसी आ रही है। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ। हाल फिलहाल तो मेरे पास ऐसे कोई शब्द बचे नहीं जिससे मैं और कुछ बोल पाऊँ। भारतीय मैं मुझे अंदर से खुद निराशा है। इतना खराब प्रदर्शन की उम्मीद तो मैंने नहीं करी थी भारतीय टीम से। मैं एटलीस्ट ये चाह रहा था कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो, और वो ड्रॉ भी नहीं हुआ। एकदम हार गए यार, लंच तक भी नहीं खेल पाए हम लोग। कोई क्या ही जवाब दे मुझे बताओ। मतलब एक चीज पे भी बात हो, एक एक चीज पे बात हो, तो मतलब कोई क्या ही जवाब दे यार मुझे बताओ। एक चीज पे बात भी हो तो हर चीज ही खराब है। अब यार कोई आके कह दे यार जब सब कुछ ही खराब है तो कि 11-11 खिलाड़ी को हटा देना चाहिए। हटा दो भाई। इंडिया जैसे देश में तुम्हारे पास बहुत सारे खिलाड़ी, मैं तो कह रहा हूँ ना कि दिक्कत यहाँ हुई है कि हम रणजी से प्लेयर सिलेक्ट नहीं कर रहे, हम सिलेक्ट कर रहे हैं T20 परफॉर्मेंस से। तो कम से कम अपनी वो सोच ही बदल दो। कह दो भाई प्लेयरों को कि भाई जितना हो सके अपना टाइम दो, अपने आप को बिल्कुल क्लासिकल टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलो, तभी तुम मैच जीत सकते हो। ये जो नई गन है, नई अप्रोच है, तेज खेलना है, ये आज भी खराब ही है। इसी अप्रोच के कारण टेस्ट मैच 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाते हैं, वरना टेस्ट मैच तो ऐसे थे कि 5-5 दिन तक टेस्ट मैच चलता था, ड्रा होता था, ज्यादातर मैच ड्राई होते थे। क्यों? क्योंकि वो क्लासिकल अप्रोच थी। क्लासिकल अप्रोच जब रहती है तो हमें बैटिंग एंजॉय करने में मजा आता है। जब बॉलर विकेट लेने के लिए तरस जाए, वो रहती है, कोई बैटल रहती है कि 5-5 ओवर की बैटल है, 6-6 ओवर की बैटल है, जिसमें कोई ग्रेट बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, ग्रेट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो देखने में मजा आता था। ये कोई यार क्रिकेट टेस्ट मैच है यार, इन्होंने क्या हाल कर दिया टेस्ट मैच का। अब बस अगर हमें टेस्ट मैच को हमें बचाना है तो हमारे पास तो बस यूट्यूब पे हाईलाइट है, जिसमें कभी कोई सचिन तेंदुलकर मैच बचा रहा है, कभी राहुल द्रविड़ मैच बता रहा है, कभी विराट कोहली मैच बता रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर तुम इंडिया में हो और टेस्ट क्रिकेट लवर हो तुम, तो तुम्हारे पास हाईलाइट बची है बस। तुम्हारे पास कोई लाइव मैच नहीं बचे कि लाइव मैच देख के तुम प्राउड महसूस कर सके, तुम इंजॉय कर सको। उस लेवल की हालत है भाई। जब जब तुम सिर्फ हाईलाइट पे, अगर तुम्हारा टेस्ट क्रिकेट एंजॉयमेंट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी टीम का डाउनफॉल हो चुका है। तुम अब एक इतिहास बन चुके हो, तुम्हारा कोई वर्तमान नहीं है। तुम्हारा इतिहास सुनहरा रहा है और तुम्हारा वर्तमान खैर, बहुत खराब रहा है। अच्छा है हम दोनों ही इस बात से दुखी हैं, और भारतीय टीम के जो भारत के करोड़ों फैंस हैं वो इस बात से बहुत हर्ट हैं कि भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। लेकिन गुवाहाटी टेस्ट खत्म हो चुका है, और साउथ अफ्रीका ने पिछले 25 सालों में पहली बार इंडिया में आकर सीरीज जीत ली है। भारतीय टीम ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है जहां से अब वापसी कर पाना मुश्किल है। गौतम गंभीर की जो कोचिंग रही है वो पूरी तरह से फेल है। सबसे पहले हम न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे, जो इतिहास में पहली बार हुआ। फिर उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से हारे, जो काफी खराब प्रदर्शन रहा। उसके बाद हम इंग्लैंड आए जहां पर हमने 2-2 से हमने श्रृंखला को बराबर करी। हम केवल जीते हैं जाके वेस्ट इंडीज में, लेकिन उसका कोई मायने नहीं रखता क्योंकि उनके असली प्लेयर खेल ही नहीं रहे थे। और फिर उसके बाद आते हैं हम अफ्रीका के ऊपर, जहां पे अफ्रीका ने इंडिया में ही आकर भारत को एक बार फिर से 2-0 से हरा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय टीम इस मौके से, इस दोराहे से वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी।
गौतम गंभीर एज अ टेस्ट क्रिकेट में हेड कोच होते हुए उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं तो मेरा मानना है कि उनको पूरी तरह से उनको ये पद छोड़ देना चाहिए और किसी नए हेड कोच को इंडियन टीम में नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि भारतीय क्रिकेट जो है वो और ऊपर जा सके।